Good morning class. How are you all? Good morning class. How are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class, आज हम लोग की फिजिक्स में क्लास 10th में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की। आज फिजिक्स में हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन में आता है, पहले एक चीज समझने की कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। हम जो भी एक एक चीज लिखेंगे उसकी एक एक पॉइंट को आप कवर करते चलेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, मिरर के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला कॉन्केव मिरर, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इसके रे ऑफ डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके रे ऑफ डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर के रे ऑफ डायग्राम में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के मिरर में पढ़ेंगे, उसके रे ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे, उसके नेचर पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और एक एक करके इस टॉपिक को हम टोटल कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक को एक एक चीज करके आपको कवर करना है। ये एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आपको बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में लेके हम चलेंगे और एक एक चीज को आप क्लियर करते चलेंगे। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका कॉन्केव मिरर। अब देखिए कॉन्केव मिरर होता क्या है। कॉन्केव मिरर क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका मिरर है, इस पे क्या होता है, ये सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। ये कॉन्केव मिरर में क्या है, अपर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है और पॉलिश होने के साथ ये क्या होता है, ये अपर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। और ये शेप कैसा होगा, ये शेप केव साइज का होगा, केव टाइप का शेप बना होगा। और ये क्या होगा, कॉन्केव मिरर का होगा, ये केव शेप का होगा, केव की तरह दिखेगा। और क्या होगा, अपर सरफेस का क्या होगा, पॉलिश शेप होगा, पॉलिश होगा। यहाँ पे ये क्या है, पॉलिशिंग है। ये क्या होगा, केव नेचर का होगा, केव टाइप का दिखेगा। और ये क्या होगा, अपर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। करना क्या है इसमें, देखें क्या होगा, कॉन्केव टाइप मिरर जो होता है वो क्या होता है आपका, केव टाइप का होता है, केव शेप का होता है, इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट आएगी इसमें और रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है और इससे क्या होगी, रे ऑफ लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रे ऑफ लाइट जा रही है ये क्या होती है, इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट रे होती है। जो टकरा के वापस आ रही है ये कौन सी होती है, ये होती है रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। जो लाइट टकरा के आ जाएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। होता क्या है इसमें, कॉन्केव मिरर में आपका जो केव होता है, ये जो नेचर होता है इसका कैसे होगा समझेंगे इसको। ये इसका सरफेस जो होगा केव टाइप का होगा, केव नेचर का होगा। और उसका अपर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। अपर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। और क्या होगी, लाइट रे इंसिडेंट होगी और उसके सरफेस से क्या होगी, टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, इसका जो केव सरफेस होगा ये वाला, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड। ये आपका सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग साइड का होगा। ये केव नेचर का होता है, केव सरफेस होता है। अपर सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। ये अपर सरफेस क्या होगी, पॉलिश होती है। और यहां इंसिडेंट रे जाएगी, टकरा के क्या होगी, वापस आ जाएगी। ये आपका होगा कॉन्केव मिरर का, ये कॉन्केव मिरर का होता है। अगर यहीं पे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें
तो यहां पे अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं तो देखें क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा। देखिए इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा। इसका क्या होगा, बल्जिंग नेचर का होता है। क्या नेचर का? बल्जिंग। अंदर की ओर क्या होगा, ये पॉलिश होगा। ये क्या होगा, पॉलिशिंग सरफेस क्या होगा, पॉलिश जो सरफेस होता है अंदर की ओर। और ये क्या होता है, बल्जिंग नेचर का होता है। क्या नेचर होता है, बल्जिंग। बल्जिंग बल्जिंग नेचर का होता है। ये क्या होता है, बल्जिंग नेचर, उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो उभरा होता है। अब इसमें क्या होता है, जब लाइट रे इसमें आएगी, जब लाइट रे इसकी इंसिडेंट होती है यहां पे, लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी इसके सरफेस से, और सरफेस से टकराने के बाद क्या होती है, वापस आती है। तो ये क्या है आपका, कॉनकेव में क्या होता था, केव नेचर का होता था। कॉन्वेक्स में क्या होता था, बल्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। कॉनकेव में केव नेचर का होता है, इसमें क्या होता है, बल्जिंग नेचर होता है। इसमें अपर सरफेस पॉलिश होती है, इसमें क्या होती है, इनर सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बल्जिंग टाइप होता है। तो आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर वाली होगी, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी, ये क्या होगी, समझने की कोशिश करें। कॉनकेव मिरर में, जो कॉनकेव मिरर आपका जो होता है, ये क्या होता है, केव नेचर का होता है। इसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। ये क्या होता है, ब्लैक सरफेस बनाया जाता है, इसका पॉलिश सरफेस कर दिया जाता है। और रे ऑफ लाइट क्या होती है, यहां डालेंगे तो यहां से क्या होगी, टकरा के क्या आएगी, वापस आएगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा इसका, केव का इनसाइड वाला होगा। इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, बल्जिंग नेचर का होता है, उभरा हुआ होता है, बल्जिंग नेचर का होता है। और बल्जिंग नेचर में क्या होता है, ये केव सरफेस होता है, ये क्या होता है, केव सरफेस होता है ये। और लाइट रे इसमें क्या होती है, इसका क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है, बल्जिंग नेचर होता है। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी और टकरा के वापस होगी। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, कॉनकेव नेचर का होता है, ऐसा होता है। इसके क्या होता है, आउटर सरफेस में कॉनकेव में क्या होती है, पॉलिश होती है। और रे ऑफ लाइट जाएगी, इस पर टकराएगी, टकरा के क्या होगी, यहाँ पे टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। तो इसका अपर सरफेस पॉलिश होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जस्ट रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा, इस टाइप से होगा। इसमें क्या होगा, ये सरफेस क्या होता था, इसमें क्या होता था, ये सरफेस पॉलिश होता था, रे ऑफ लाइट यहां जाती थी। अब इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये सरफेस होगा, बल्जिंग साइड होगी, और अंदर की ओर क्या होगा, पॉलिश होगा। तो यहाँ पे यहाँ रे ऑफ लाइट आ जाएगी। तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव मिरर में आपका क्या होता है, केव नेचर का होता है, इसमें बल्जिंग नेचर का होता है। इसमें पॉलिश बाहर की ओर होती है, कॉन्वेक्स में अंदर की ओर होती है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इतनी चीजें हमें समझ में आई कि होता क्या है। अब एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे इसमें क्या क्या डिटेल में होता है, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर को जो हम बनाएंगे, तुमने बताया था इस टाइप से बनेगा कॉनकेव मिरर। इसका क्या होगा, अपर सरफेस क्या होता है, आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। ज्यादातर किताबों में क्या हुआ है, आपके बुक्स में क्या हुआ, आउटर सरफेस ऐसे बना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसका क्या होगा, इसका ये सेंटर होगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अगर हम रेडियस मान के अगर हम ड्रॉ करें तो इससे कंप्लीट एक स्फीयर बन जाएगा। देखिए एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। ये क्या होगा, सेंटर मार के इसको क्या होगा, कंप्लीट स्फीयर हो गया। इसका जो पार्ट है, इसका अगर मिड पॉइंट लें इसका, तो ये क्या कहेंगे, इसका पोल। अब ये लाइन जो ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की, ये लाइन जो हम ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी पहली चीज तो समझिए क्या होता है, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी ये क्या पॉइंट होगा, इस पॉइंट से स्फीयर क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या है आपका, पी है आपका पोल। पोल क्या होता है, जो स्फीयर कटा हुआ है उसका ये क्या होगा, स्फीयर का मिड पॉइंट, ये क्या होगा इसका पोल। और जो पीसी है, तो लाइन ज्वाइनिंग पीसी, जो लाइन ज्वाइनिंग पीसी है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पीसी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी इसमें क्या हुआ, समझिए आपने जो डिस्टेंस पीसी ली है, पीसी के मिड पॉइंट हम ले लेंगे, वो क्या होगा इसका फोकस, यानी पीसी बाय 2 ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। पीसी क्या होगा, पीसी क्या होगा, पीसी बाय 2 ये क्या होगी, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं किससे, एफ से। दूसरी चीज, पीसी जो होता है, जो पीसी होता है ये आर के इक्वल होगा, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, पीसी क्या होता है, पीसी जो होता है ये आर के इक्वल होता है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पीसी इक्वल लिखा आपने, एफ इक्वल लिखा पीसी बाय 2, तो पीसी है क्या, आर बाय 2, तो एफ इक्वल टू आर बाय 2 आपका एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले पे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इसकी डिफिनीशन एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि क्या क्या ये पॉइंट है, कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसको एक एक करके हम इसको डिफाइन करना चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, सबसे पहले जो मिरर होगा, मिरर क्या था आपका, ये मिरर था आपका, मिरर आपका ये था, मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट, ये मिरर है, मिरर का मिड पॉइंट आपका जो होगा वो क्या होता था, पोल। तो लिखेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। जो मिरर है, मिरर का मिड पॉइंट क्या होगा, पोल। अब ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत होगी, एक पेंसिल की जरूरत होगी, एक रबड़ की जरूरत होगी। करना क्या है, आपको जो लेंस जो दिखा है हल्का सा कर्व नेचर दिखा है, बट ये लेंसेज क्या होते हैं जो आपके बुक्स में है, बहुत ही स्मॉल साइज के दिए हुए हैं, बहुत ही छोटे दिए होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। तो इन लेंसेज को आप इतना कर्व करके ना बना के, इसको हम क्या बनाते हैं, हमेशा एक कोशिश करके बनाएंगे, हम एक स्ट्रेट बना देंगे। इस मिरर को हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट बनाएंगे, और हल्का सा ऊपर से क्या बनाएंगे, कर्व कर देंगे, हल्का सा यहां पे क्या कर देंगे, कर्व कर देंगे। हमेशा जब ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऊपर से हल्का सा क्या कर देंगे, कर्व कर देंगे। और कॉन्केव मिरर होता क्या था, केव नेचर का होता था, यानी इसका आउटर सरफेस क्या होता था, पॉलिश। तो इसको हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। इसका जो मिड पॉइंट था, इसका जो मिड पॉइंट था क्या था, पोल था। फिर पोल से इक्वल दूरी पे हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पूरे सर्किल को कवर करता था, क्या होता सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन ज्वाइन करते थे क्या होते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। पी और सी सपोज तुमने लिया 4 सेंटीमीटर का, तो पीसी का हाफ, पीसी को क्या लिया, पहले तो इसका मिड पॉइंट ले लिया, वो पोल हो गया। फिर पोल से सी तक की दूरी आपने ली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पीसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसे क्या कहेंगे हम, फोकस, यानी होगी फोकल लेंथ। तो आपने क्या कहा था, तो पीसी क्या था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से डिनोट कर रहे थे, पीसी इक्वल टू क्या था, आर। तो ये पीसी आपका क्या हो गया, आर, और पीसी क्या है आर, और पीसी है क्या, पीसी है आपका कितना, पीसी बाय 2 इक्वल टू आपका क्या था, एफ। तो पीसी बाय 2 अगर एफ है तो आप क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल टू आर बाय 2।
ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका डिफाइन करना है, एक एक पॉइंट को मैंने डिफाइन किया। आपसे कोई पूछता है डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सेंटर है, वो पॉइंट है जहां से आप क्या करते हैं, पूरे सर्किल को, स्फीयर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। फिर द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस, और यू कैन से फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, पीसी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस होती है, ये क्या है, रेडियस है, इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू आ गया आपका r/2। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख करके, ठीक है। इसमें जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप डाउट को दूर कर सकते हैं, क्लियर। फिर बता रहा हूं कॉनकेव मिरर क्या होगा। मिरर दो प्रकार के, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, हमें पढ़ने। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका केव नेचर होता है, इसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। इसका मिरर जो बनाते हैं कॉनकेव मिरर को हमेशा स्ट्रेट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि मिरर बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम स्ट्रेट बनाएंगे। स्ट्रेट इसलिए बनाएंगे जिससे आपके रे ऑफ डायग्राम अच्छे से सही आए, तो इसको स्ट्रेट बनाएंगे। जो आपका स्फीयर है, स्फीयर का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पोल होगा। फिर मिड पॉइंट का पोल हो गया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे नोट करते हैं आर से। फिर इसका जो मिड पॉइंट होता है पीओसी का, उसे कहेंगे एफ, इसे कहेंगे फोकल लेंथ। और एफ किसके इक्वल होगा, पीसी इक्वल टू पीसी/2 इक्वल टू होता है आर, और यू कैन से एफ इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू होता है r/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को हम एग्जामिनेशन में यूज करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके नाउ क्लास।